बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी से क्या मुराद है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से। बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं इंसानी सरगर्मियाँ, यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो इंसान परफॉर्म करे या उनसे परफॉर्म हो जाए उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। All those activities which are performed or happened by humans are called human activities. For example, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाना ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अगर आप जॉब जाते हैं या आप गेम खेलने जाते हैं, ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। अब जब हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। एक हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है और दूसरी हमारे पास नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है इसमें से मुराद है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, उसके बाद परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स आर सर्विसेज फॉर अर्न प्रॉफिट, यानी वो तमाम एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन या चीज़ों का परचेज करना, उसके बाद गुड्स का सेल करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन जो इसका मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाना। तो यानी वो एक्टिविटीज जिसमें जो मनी है वो इन्वॉल्व हो, यानी वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो, तो उसे हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब हमारे पास बेसिकली अगर हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी है, फिर दूसरी हमारे पास प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है और तीसरी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। अब जो बिजनेस एक्टिविटी है इसमें हमारे पास इंक्लूड है, बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, यानी वो तमाम एक्टिविटीज जिसमें प्रोडक्शन जो है गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को, लेकिन उन सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का जो मेन पर्पस होता है वो अर्न प्रॉफिट, यानी वो तमाम एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने की गर्ज से स्टार्ट करें, लेकिन उसमें या तो गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, या उसके बाद आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। अब प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में हमारे पास इंक्लूड है व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स his services to society on basis of his specialized knowledge and experience in a specific field is called professional activities. For example, doctors, engineers, teachers, etc. यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ या वो तमाम सर्विसेज जो एक शख्स सोसाइटी को या किसी बिजनेस को जब प्रोवाइड करता है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जिसमें उसके पास उस फील्ड के बारे में नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज हो, तो उसे हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर है जब वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसी तरह इंजीनियर जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टीचर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी वकील्स हो गए, जज हो गए, ये सारे जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इन सर्विसेज को हम प्रोफेशनल सर्विसेज कहते हैं। क्योंकि ये जो अपनी जो प्रोफेशन है उसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको अपनी जो प्रोफेशनल है उस पर कंप्लीट अबूर हासिल होता है, लेकिन ये इन सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो कुछ चार्ज करते हैं और वो जो चार्ज करते हैं वो मॉनिटरीशिप में होता है, तो उसे हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास इंक्लूड है व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज टू अनदर person or organization
टू प्री डिटरमाइंड टर्म्स इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। यानी एक शख्स जब अपनी सर्विसेज किसी दूसरे शख्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी को प्रोवाइड करता है, लेकिन एक प्री डिटरमाइंड पहले से यानी एक जो टर्म्स है वो सेट की जाती है, तो उस जो सर्विसेज है उनको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो प्री डिटरमाइंड टर्म्स आते हैं, इससे बेसिकली यहाँ पे मुराद है कि सैलरी, चूंकि सैलरी एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है और वो पहले से डिसाइड हो जाती है, वो पहले से प्री डिटरमाइन हो जाती है कि आपको जो है इतनी सैलरी मंथ एट द एंड ऑफ मंथ इतनी सैलरी मिलेगी। अब जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास हो सकती है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास हो सकती है, या सेमी गवर्नमेंट भी आपके पास यानी ये एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। अब ये तीन हमारे पास टाइप्स है जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की।